हरे कृष्णा। तो आज का ये हमारा भक्ति के 64 अंग। तो आज हम कुछ अंगों को बढ़ाएंगे। तो हम पहले 20 अंग लिए थे, फिर उसके बाद नवदा भक्ति आ गई। नवदा भक्ति में कल हमने 5 अंग ले लिए, तो कुल मिला के 25 अंग हो गए। आज 26वां अंग है जो बहुत भक्ति का महत्वपूर्ण अंग है, उसे कहते हैं वंदना। एक्चुअली हमने श्रवण कीर्तन स्मरण सब लिया और इसके बाद फिर सेवा पे आए। तो सेवा में भगवान अर्चनम की बात करते हैं और पाद सेवनम की बात करते हैं, तो हम वंदनम की बात करते हैं। ठीक है, तो आज वंदनम की चर्चा है। बहुत सुंदर अंग है भक्ति का, हमारा आज का छठा अंग है। आज का मतलब नवदा भक्ति का छठा अंग है वंदनम। वंदनम करना, वंदन करना। अभी हमने श्रवण कीर्तन स्मरण किया जिससे हृदय को शुद्ध किया। शुद्ध करने के बाद चरणों की सेवा की, पाद सेवनम। फिर अर्च विग्रह सेवा की, अर्चनम, है ना। अब भगवान से वंदना। वंदना करने का मतलब है प्रार्थना करना। तो प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवोटी प्रार्थना करके बहुत सरल हो जाता है। प्रार्थना करने से हृदय थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। इज अ वंडरफुल वे टू कीप योर हार्ट सॉफ्ट। वंदना, वंदना के माध्यम से हम हृदय को बहुत जल्दी सॉफ्ट कर सकते हैं। तो क्या है एक्चुअली वंदना, ये हम जानेंगे। क्या क्या एलिमेंट आते हैं वंदना में, वो हम जानेंगे। वंदना में आकर हमारी जो भावना क्या क्या होनी चाहिए वो हम बताएंगे। प्रभुपाद जी हमेशा वंदना में ये श्लोक बोलते थे, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। नमस्करो का मतलब ही वास्तव में वंदना करना है, भगवान के सामने वंदना करना। तो वंदना करने का मतलब है भगवान के आगे श्लोक बोलना, भगवान के आगे हरे कृष्णा, अगर श्लोक नहीं आते तो हरे कृष्णा महामंत्र बोलना, है ना। भगवान के सामने सुबह सुबह आरती करना। इस्कॉन में जब आप सुबह जाओगे इस्कॉन मंदिर में, तो मंगला आरती के बाद बोला जाता है, प्रिय युगलेश्वर श्री श्री राधा राधिका रमन जी एवं कृष्ण बलराम जी, अगर आप चाहे तो अपने शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, मतलब पूरा तो नहीं बोल रहा, एक लाइन, संकीर्तन भक्तों की संख्या में वृद्धि हो। ऐसा किसी को याद है? कोई जाता होगा मंदिर से, बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? एक प्रकार की भगवान का ये प्रार्थना है कि ऐसा हो। और जो शुद्ध चित्त से की जाती प्रार्थना है उसको वंदना कहते हैं, है ना। वैकुंठ जाने में नवदा भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है और हर अंग उसका बहुत इंपॉर्टेंट है और हर अंग की अपनी अपनी विशेषता है जो कि बहुत जरूरी है। तो इसलिए भागवतम में भी अगर हम देखें तो भगवान की बहुत वंदना है, बहुत प्रार्थनाएं हैं, भगवान की बहुत स्तुतियां हैं, है ना। भागवत पूरा भगवान की वंदनाओं से भरा हुआ है, स्तुतियों से भरा हुआ है। और वंदना हमें सरल बनाती है। वंदना का मतलब है गुणगान करना, धन्यवाद करना, कृतज्ञता दिखाना, निवेदन करना, ऐसा वंदना है। तो अगर आप भागवतम में देखो तो अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं हैं, है ना। अलग अलग प्रार्थनाएं हैं, अलग अलग भक्त भगवान की प्रार्थनाएं कर रहे हैं। सेकंड कैंटो में ब्रह्मा जी भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, थर्ड कैंटो में देवहूति भगवान की प्रार्थना कर रही है, फोर्थ कैंटो में ध्रुव महाराज कर रहे हैं, थर्ड कैंटो में करदम मुनि भी कर रहे हैं, पहले स्कंद में कुंती महारानी और भीष्म देव कर रहे हैं, उद्धव की प्रार्थना प्रहलाद महाराज कर रहे हैं 7वें स्कंद में, गोपियां 10वें स्कंद में कर रही है, जम्बू द्वीप के लोग आपके 5वें स्कंद में कर रहे हैं, गिजेंद्र 8वें स्कंद में कर रहे हैं। हर स्कंद में भगवान की प्रार्थनाएं हो रही है। और देवता तो बार बार प्रार्थना करे, देवता ने तो 3-4 बार प्रार्थना करी। हम भी प्रार्थना करते हैं, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं हरे कृष्णा महामंत्र करना भी एक प्रार्थना ही है। हम रोज प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, हमें भगवान कृष्ण की सेवा में लगाओ। ये भी एक प्रार्थना है, ये भी एक। तो इसलिए हरे कृष्णा महामंत्र कीर्तन भी एक प्रकार की वंदना है। तो भक्त को हर अंग में सब अंग दिख सकते हैं, हर अंग में सब अंग है, ये हमको समझना पड़ेगा। और हर भक्त की प्रार्थना के पीछे अलग अलग भाव होता है। तो मुख्य रूप से प्रार्थनाएं जो है, वंदनाएं 4 प्रकार की होती है ना। जैसे कि पहली होती है, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, एक्चुअली स्टैंडर्ड क्या है, क्या एलिमेंट है प्रार्थना का। प्रार्थना का सबसे सुंदर एलिमेंट है, आप सबसे पहले भगवान का गुणगान करो। जिसके पास जा रहे हो सबसे पहले उसकी प्रशंसा करो, है ना, तब फायदा है। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो अर्जुन सबसे पहले भगवान के पास गए, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर। श्लोक है ना सुंदर सा,
पहले उनका गुणगान कर रहे हैं। तो प्रार्थना का मतलब होता है सबसे पहले भगवान का गुणगान करना। अर्जुन भगवान का गुणगान करते हैं जब पता चलता है कि भगवान ही सब कुछ है ना। क्या बोलते हैं अर्जुन? उससे पहले बोलते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, आप ही सबसे बड़े हो, आपको मैं जान गया हूँ। गीता में जाओ, भागवत में जाओ, प्रार्थना हो रही है, सबसे पहले प्रार्थना में भगवान का गुणगान हो रहा है। इसलिए प्रार्थना में भगवान का गुणगान होना चाहिए सबसे पहली चीज। और इम्पोर्टेंट है, भगवान का गुणगान तो होना चाहिए, लेकिन साथ में प्रार्थना सबसे नहीं करनी चाहिए। प्रार्थना भगवान के पास जाकर, गुरु के पास जाकर, वैष्णव के पास जाकर करनी चाहिए। हर जगह हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हर किसी का गुणगान हमको करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए समझ में। सकल सम्मान करीले शक्ति देवनाथ विरत था तभी तो गायब हरि नाम सुखे अपराध हटे हबे हटे। तो इसलिए प्रार्थना में जो व्यक्ति प्रार्थना करता है भगवान की, कर्मी लोगों को तो भगवान की प्रार्थना करना ही नहीं आता है ना। वो तो सीधा जाते हैं, आंखें बंद करते हैं, भगवान से मांगने लग जाते हैं। प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना में सबसे पहले भगवान का गुणगान। हम भगवान से क्या मांगते हैं? संसार ही तो मांगते हैं। संसार की, या तो संसार मांगते हैं, संसार की वस्तुएं मांगते हैं। संसार भी नश्वर है और संसार की वस्तु भी नश्वर है। तो हम मूर्ख लोग भगवान से गलत चीज मांगते हैं, हमको पता ही नहीं भगवान से मांगना क्या। भगवान से संसार नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि संसार आप मांग भी लोगे, अपना पुरुषार्थ लगा भी दोगे तो सुख नहीं मिलेगा जितना आप लेना चाहते हो, नहीं मिलेगा। सबसे पहले भगवान का गुणगान करना चाहिए प्रार्थना में। और दूसरी चीज प्रार्थना में क्या है, बड़ी चीज प्रार्थना में दूसरी चीज है भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। पहले तो ये जान जाओ सब कुछ हमें भगवान ने दिया है। भगवान ने हमें पहले दिया है, आपने दिया नहीं है, भगवान ने दिया है। तो आपने दिया है, इसलिए मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। जो कृतज्ञता प्रकट नहीं करता वो नरक में जाता है। हरि भक्ति विलास लिखती है, when you will never show your gratitude towards devotees, जिनसे आप सीख रहे हो या जिनको आपने, जो आपको बढ़ा रहे हैं, जिन्होंने आपको इतना कुछ दिया, अगर आप उनके प्रति कृतज्ञता नहीं रखते हो तो आपका निश्चित नरक पक्का है। और वास्तव में जिसने भक्ति दे दी ना, अगर वो आपसे सब कुछ लूट भी ले, आपका सब कुछ आपको बर्बाद भी कर दे, लेकिन आपको कृष्ण दे दिए, उसके प्रति भी कृतज्ञता दिखानी चाहिए। सब कुछ दे दिया उसने आपको, कृष्ण दे दिए, और फिर आपका सब कुछ लूट लिया है ना, उसका धन लूट लिया, आपका घर लूट लिया, आपका बाहर लूट लिया, तो भी आप उसका ऋण नहीं उतार सकते, क्योंकि आपको कृष्ण दे दिए। तो इसलिए जो व्यक्ति के पास धन्यवाद नहीं है, जो ये नहीं कह सकता आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे कृष्ण भक्ति दी, आपकी वजह से मैं आज कृष्ण का नाम ले पा रहा हूँ, आपकी वजह से आज मैं सीख पा रहा हूँ, आज की वजह से मैं ज्ञान ले पा रहा हूँ, और जिससे ज्ञान भी ले रहे हैं, तो उसके प्रति धन्यवाद बहुत जरूरी है। तो ये कृतज्ञता बहुत जरूरी है। अगर कृतज्ञता नहीं है तो बहुत गलत है, बहुत बहुत गलत है। तो धन्यवाद देना चाहिए। हरि भक्ति विलास तो कहती है, जिसने आपको कृष्ण दे दिए, कृष्ण की सेवा दे दी, कृष्ण के भक्त दे दिए, उनके प्रति तो आप कुछ उनका ऋण ही नहीं उतार सकते हो, कभी गुरु का ऋण नहीं उतार सकते हो। वो गुरु ही है एक्चुअली, जो आपको ज्ञान दे रहा है, आपको कृष्ण दे रहा है, आपको भक्ति दे रहा है, आप ऋण नहीं उतार सकते। इसलिए पहले धन्यवाद, पहले गुणगान, देन धन्यवाद। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप को क्या, सॉरी, नरसिंह देव को क्या कहते हैं? नरसिंह देव के पास जाते, धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद। नरसिंह देव कहते धन्यवाद किस बात का? मेरे भक्त को कोई कुछ कहेगा तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे भक्त को कुछ कह रहे हैं, मैं इसलिए धन्यवाद नहीं कह रहा। तो प्रहलाद महाराज कहते मैं इसलिए धन्यवाद नहीं कह रहा। भगवान तो अंतर्यामी, भगवान चाहते थे कि प्रहलाद महाराज बोले किस लिए धन्यवाद कह रहे हो? कहते आपने मुझे गुरु दिए, नारद मुनि, और जिन्होंने मुझे आपके पास भेजा, आपकी भक्ति में डाला, तो मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे गुरु दिए, आपने मुझे आचार्य दिए, आपने मुझे वैष्णव दिए। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। एक्चुअली भौतिक चीजों के लिए भी धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक के लिए तो बिल्कुल करना चाहिए। और अगर जीवन में सुख आ रहा है और दुख आ रहा है, हर समय भगवान का धन्यवाद करो, क्योंकि आप जान पा रहे हो, आप भक्ति कर पा रहे हो, आप जान पा रहे हो ये सुख है, आप जान पा रहे हो दुख है, फिर भी आप भक्ति कर पा रहे हो। ये धन्यवाद नहीं तो क्यों, धन्यवाद नहीं है तो क्यों नहीं देना चाहिए धन्यवाद? भगवान का धन्यवाद हर समय देना चाहिए, सुख में भी और दुख में भी। यही कोट बन सकता है बहुत सुंदर, भगवान का धन्यवाद सदैव करो।
चाहे सुख हो चाहे दुख। क्यों? क्योंकि हम भक्ति कर पा रहे हैं, हम भक्ति कर, इसलिए भगवान का हमेशा धन्यवाद करो। क्यों? सुख दिया नहीं, दुख दिया नहीं, क्योंकि भक्ति दी। ये बहुत जरूरी है कि आपने अपने आप को दे दिया, इसे धन्यवाद देना। धन्यवाद ना देने वाला व्यक्ति कृतज्ञ हो जाता है, कृतज्ञ हो जाता है। धन्यवाद देते रहना चाहिए, क्योंकि धन्यवाद देने से भगवान प्रसन्न होता है। भगवान को लगता है कि ये बहुत ही अच्छा भक्त है, ठीक है ना। फिर तीसरी चीज है निवेदन। तो अगर आप कोई प्रार्थना करनी है तो उसमें निवेदन होना चाहिए। निवेदन को सो कॉल्ड मांगना कहते हैं कई लोग, लेकिन भक्त के लिए निवेदन मांगना नहीं है। भक्त के लिए निवेदन है भगवान पर विश्वास, कि भगवान मेरा भरण पोषण करेंगे, निवेदन है ना। अर्जुन को भगवान ने क्या कहा? ताम तितिस्व भारत, तुम ताम तितिस्व रहो। तो भक्त जनरली भगवान से मांगता नहीं है ना, भगवान स्वयं देते हैं। ध्रुव महाराज ने मांगा, गलती करी, लेकिन मेहनत करी, है ना, भक्त ने भक्ति करी, और 6 महीने में भगवान प्रकट हो गए। क्योंकि 6 महीने भक्ति करी तो ध्रुव महाराज शुद्ध हो चुके थे। भगवान ने कहा मांगो, तो ध्रुव महाराज कहते हैं ये जगत तो कांच के समान है प्रभु, और आप तो हीरे के समान हो। मैं तो वैसे ही बड़ा ही गलत चीज मांग ली। तो ध्रुव महाराज को गिल्टी हुई। तो भक्त को कुछ गलत करके गिल्टी होके, जो गिल्टी होती है वही भगवान के प्रति निवेदन है ना। तो एक सुंदर कथा सुनाते थे राधा गोविंद महाराज, मैंने पहले सुनी थी, मैं यहाँ पे लेता हूँ उसको। बताते थे एक बार एक भक्त भगवान की बहुत भक्ति करता है, बहुत अनुष्ठान करता है, और भगवान से मांगता है कि मुझे बहुत सारा, मैं हमेशा पैसे में रहूं, पैसा ही गिनता रहूं, पैसे में रहूं, ठीक है ना। और पैसा होगा तो पैसे करूंगा क्या प्रभु, इतना पैसा लेकर। तो फिर एक सुंदर सी गाड़ी होनी चाहिए, है ना, बड़ी सी गाड़ी होनी चाहिए। पैसा है तो गाड़ी तो होनी चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है, अब गाड़ी होगी तो प्रभु गाड़ी में कोई स्त्री ना हो तो फायदा क्या, तो स्त्री भी होनी चाहिए। लेकिन उसके कर्म कुछ थे नहीं, कुछ करता था नहीं, बस मांगता था भगवान में। तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए उससे, उसकी मांगने से। तो फिर वो मर गया। फिर भगवान ने उसको अगला जन्म दिया, अगले जन्म में उसको कंडक्टर बना दिया बस का, ठीक है ना। बस का कंडक्टर हमेशा पैसा गिनता रहता है, हमेशा बड़ी बड़ी गाड़ियों की इच्छा थी तो बड़ी गाड़ी में रहता है, और साथ में स्त्रियों को चाहता था कि स्त्री रहे, तो भगवान ने लेडीज बस का कंडक्टर बना दिया, हमेशा लेडीज में गिरा रहे। तो मांगने के लिए भी अक्ल होनी चाहिए। भगवान से क्या मांगना है, भगवान से निवेदन क्या करना है, भगवान से भक्ति का निवेदन करो। गजेंद्र ने केवल कृष्ण को मांगा, वहां पे देवता भी खड़े थे ऊपर। जब गजेंद्र और ग्रह का युद्ध हो रहा था तो ऊपर देवता भी खड़े थे, देवता भी युद्ध देख रहे थे, और देवताओं को भी देख रहे थे गजेंद्र, लेकिन देवताओं को नहीं मांगा, भगवान को मांगा। अगर मांगना भी पड़े कृष्ण से तो कृष्ण को मांगो, उनकी भक्ति को मांगो। और दूसरी चीज, किसी और से मत मांगो, भगवान से मांगो। जब भगवान का भक्त किसी और से मांगता है ना तो भगवान को बहुत दुख होता है, भगवान का नाम खराब होता है। भक्त की अनन्यता खोता है ना तो भगवान को बहुत दुख होता है। भगवान का भक्त और किसी से ना मांगे, अगर मांगना ही है तो भगवान से मांगे। भगवान से नहीं मांगता ना तो बड़ा भगवान का इंसल्ट होता है, भगवान की रेपुटेशन खराब होती है। और भक्ति बढ़ने के लिए चीजें मांगो। क्या क्या मांग सकते? कुंती महारानी ने क्या मांगा? कुंती महारानी ने मांगा मेरी आसक्ति छूट जाए, है ना, मेरा ये जगत से आसक्ति छूट जाए। तो भगवान ने क्या दिया? भगवान ने उनको जगत से आसक्ति हटा दी। ध्रुव महाराज ने भगवान से मांगा, क्या मांगा ध्रुव महाराज ने भगवान से? मुझे अपने पिता से भी बड़ा राजपाट चाहिए, है ना, और साथ में ये चाहिए। और क्योंकि ध्रुव महाराज का हृदय थोड़ा पवित्र था तो गुरु दे दिए पहले। तो भगवान कृपा करते हैं। भगवान एक्चुअली, भगवान की कृपा ईएमआई में आती। ईएमआई पता है, जो हम बैंकों में देते हैं। तो पहली किस्त जो है वो गुरु के रूप में आती है। पहली किस्त हमारे जीवन में गुरु के रूप में आती है, बाकी किस्तें बाद में आती है, पहली किस्त गुरु के रूप में आती है। तो भगवान से हमेशा निवेदन करो तो क्या करो, समझ होनी चाहिए। पहली चीज है कि भगवान से कैसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान का गुणगान करना चाहिए, फिर भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, फिर भगवान से निवेदन करना चाहिए। चौथी, भगवान से क्षमा मांगो।
ये है भगवान की प्रार्थना का भाव। जाने अनजाने हम सबको परेशान करते हैं, भक्तों को, वैष्णवों को, सबको परेशान करते हैं। तो बहुत जरूरी है भगवान से क्षमा मांगो। अर्जुन ने 11वें अध्याय में भगवत गीता के विराट रूप में भगवान से क्षमा मांगी। अरे मैं तो अपना मित्र समझता था, आप पे हाथ रखता था, आपके ऊपर पैर रखता था, एक बिस्तर पे सोते थे, एक साथ खाते थे, बहुत मजाक करता था, है ना, मुझे माफ कर दो, आप तो साक्षात नारायण हो, मुझे क्षमा कर दो। हे कृष्ण हे माधवे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति। यही तो बोल रहे अर्जुन 11वें अध्याय में, हे कृष्ण हे माधवे सखेति, मुझे क्षमा कर दो। तो भक्त क्षमा मांगता है। केवल भक्त अपने लिए क्षमा नहीं मांगता, सबके लिए क्षमा मांगता है। हरिदास ठाकुर 22 बाजारों में पीटा गया, भगवान को गुस्सा आ गया, भगवान ने अपना सुदर्शन छोड़ दिया दोनों उनको जालिमों को मारने के लिए। हरिदास ठाकुर ने सुदर्शन को कहा, अरे इन्हें माफ कर दो, इनको क्षमा कर दो, इनको कुछ नहीं पता, ये तो उसके हुसैन शाह के सेवक है, इनको क्या पता, प्लीज इनको माफ कर दो। तो हम अपने लिए माफी भी नहीं मांगते, और भक्त अपने लिए छोड़ो दूसरों के लिए भी माफी मांगता है। ठीक है, तो हमें हमें किसी को सजा नहीं देनी, सबसे क्षमा मांगनी चाहिए। गुरु सजा दे सकता है, गुरु को अधिकार है, और किसी को नहीं। तो इसलिए माफी मांगनी चाहिए। तो ये प्रार्थना पूर्ण रूप से चार सिस्टम में आती है। अगर आपको प्रार्थना करनी, सबसे पहले भगवान के पास जाओ, सबसे पहले गुणगान करो, फिर भगवान का धन्यवाद करो, फिर भगवान से निवेदन करो, फिर भगवान से क्षमा मांगो। ये वास्तव में प्रार्थना है। तो आपका जब आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो गए, जब आप ज्ञान में होगे, तो आपका एक वजन अलग होगा, आपका एक अलग कॉन्सेप्ट होगा भगवान से मांगना, कैसे मांगना, क्या मांगना, क्यों मांगना। सबसे बड़ी चीज क्यों मांगना, क्या मांगना इज डिफरेंट थिंग, बट क्यों मांगना। ये है हमारा 26वां गुण, 26वां अंग भक्ति। 27वां अंग है दास्य, और दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन, ये 3 और है। तो दास्य मतलब यहाँ भाव की चर्चा हो रही है। जब जीव का हृदय शुद्ध हो जाता है तो उसे दास का अनुभव होने लगता है। अभी तक तो केवल थ्योरी थी, अब होने लगता है। तो वन टाइप ऑफ कन्विक्शन हो जाती है कि हाँ। तो दासत्व तो एक्चुअली सभी रसों में है, मगर दास्य रस के आचार्य हनुमान जी स्पेशल दासत्व में क्या है। हमेशा हनुमान जी सोचते हैं कि मैं दास हूँ। दास कभी अपनी इच्छा नहीं रखता, उसके स्वामी की इच्छा होती है, उसी को पूरा करता है। और ये पूरा करते करते उसका हृदय जो है वो शुद्ध होता है, तभी करता है। और दुनिया की कोई भी ताकत हनुमान जी को राम जी की सेवा करने से रोक नहीं सकती। सारी रुकावट हनुमान जी पार कर जाते हैं राम जी की सेवा में। जब हनुमान जी को सीता मैया को ढूंढना था तो अपनी इंटेंसिटी बढ़ा दी सेवा की, एक छलांग लगाई। रास्ते में बहुत रुकावटें, मेनाक पर्वत आया, सुरसा आई, लंकनी आई, सब लोग आए, लेकिन हनुमान जी ने किसी की परवाह नहीं करी। कोई टेंशन नहीं है, सबको पार करते रहे हनुमान जी, है ना। राम जी की सेवा में पागल है हनुमान जी, है ना। तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी की सेवा सरस विचार, प्रकट भय शिव कपितनुधार, आप है स्वयं रुद्र अवतार, आपकी जय 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 जयकार। तो ये होता है दासत्व। तो दासत्व में मतलब एक्सट्रीमिटी है। आपको, आपके पास इच्छा ही नहीं है कोई, एक ही इच्छा है कि स्वामी की इच्छा। और जिसके पास दासत्व है ना, तो राम जी की सेवा, सरस विचार, वो हमेशा सेवा में रहेगा, सरस विचार करता रहेगा। एक्चुअली विचार किसका, विचार कहाँ से आता है, मन से। तो उसका मन हमेशा सेवा में लगा रहेगा। तो हनुमान जी का मन हमेशा राम जी की सेवा में लगा रहता है। ऑल द टाइम यू थिंक अबाउट हाउ टू सर्व टू कृष्णा, है ना। हमेशा ही सोचते रहेंगे कैसे, हाउ टू सर्व टू राम। तो यही दिमाग, और कुछ दिमाग नहीं चलता। तो ये जो भक्ति है, इस भक्ति की जो इंटेंसिटी है, जो इस भक्ति में आनंद है, ये सेवा का रस है, सेवा रस कहते हैं, है ना। कभी नहीं सोचते हनुमान जी की सेवा कर पाऊंगा, सेवा नहीं कर पाऊंगा, सेवा होगी, सेवा नहीं होगी, सेवा कैसे होगी मुझे नहीं पता, है ना। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, बोला संजीवनी बूटी लाओ, पता ही नहीं संजीवनी कौन सी, पूरे पर्वत ही उठा गए। तो वास्तव में दासत्व भक्ति का बहुत बड़ा अंग है।
शुद्ध दासत्व मतलब जब निरंतर सेवा चलती रहे, रुके ना, है ना, वो होती है असली दासत्व। ऐसी सेवा कि भगवान भी आपको ना छोड़ सके। एक कथा आती है बहुत सुंदर, एक बार हनुमान जी, राम जी और सीता जी की कथा है, बहुत सुंदर कथा है। ये आपको कम्बुक रामायण में मिलती है, जो साउथ इंडिया में है। तो उसमें मिलती है कि एक बार राम जी, कोई एक दंड देना होता है किसी को, दंड होता है ना, दंड देना होता है। और दंड देना होता है, दंड देने के लिए कोई गलत करता है तो राम जी कहते हैं मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसने बहुत सारे लोगों को दुखी करा हुआ है, बहुत लोग उससे परेशान है। तो राम जी कहते हैं आज इसको मैं पूरी सजा दूंगा, और ये पूरा का पूरा गड़बड़ करता है। सीता मैया हनुमान जी को कहती है कि ना एक भक्त है, उसको ना कोई मार रहे है, कोई लोग उसको तंग करेंगे, तुमको उस भक्त को बचाना है, अभी चले जाओ। तो राम जी मारने जाते हैं, सीता मैया हनुमान जी को बचाने के लिए बोलती है। अब राम जी ने प्रतिज्ञा लिया कि मैं मारूंगा, और हनुमान जी की प्रतिज्ञा है कि मैं मैया सीता का वचन पूरा करूंगा। अब दोनों विचलित है। अब वो उसको बोल दिया। अब जैसे उसको बचाने गए तो देखा तो मारने वाला और कोई नहीं, मारने वाले तो मेरे स्वामी है, राम जी है। अब क्या कर सकते हैं, इधर सीता मैया को वचन दे दिया, उधर राम जी सामने है। अब तो क्या कर सकते, जैसे भीष्म की स्थिति थी ना, कि भगवान की स्थिति थी, कई बार भगवान फंस जाते हैं ऐसी स्थिति में, तो क्या करें, अब क्या कर सकते हैं। तो हम, तो क्या हुआ, तो भगवान ने अपना वचन तोड़ा। लक्ष्मण ने, सॉरी, जब भीष्म ने बोला मैं, आप वचन तोड़ोगे, हाँ हाँ, तो तोड़ा। उन्होंने अपना अस्त्र उठा लिया, उन्होंने मना किया था मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब राम जी के साथ भी यही स्थिति थी। अब राम जी ने सोचा मैं क्या करूं, इसको मारूं छोड़ूं क्या करूं। तो राम जी बड़े बहुत परेशान। राम जी ने धनुष निकाला, और राम जी को तो थोड़ा सा भी एरिया मिल जाता राम जी मार देते। तो हनुमान जी अपने आप को थोड़ा सा बड़ा करके कहा मेरे पीछे रहना, मेरे आगे नहीं आना, आगे आएंगे तो राम जी मार देंगे। अब राम जी ने तीर चलाया, तीर जाके हनुमान जी को लगा, और हनुमान जी भगवान के सामने बस भगवान का नाम ले रहे, श्री राम श्री राम श्री राम। उनको कोई तीर उनको खा नहीं पा रहा, उनको कोई तीर उनका बाल भी बांका नहीं कर पा रहा। हनुमान जी को बिल्कुल भी रंच मात्र भी हनुमान जी को पेन नहीं हुआ। और राम जी बहुत सुंदर मुस्कुराए। और तब से ये कहावत आई है कि राम से बड़ा राम का नाम, भगवान से बड़ा भगवान का नाम। तो नाम प्रभु ने बचा लिया। राम जी ने भी अपना तीर छोड़ दिया उसको मारने के लिए, हनुमान जी ने भी राम जी पे हाथ नहीं उठाया। बाकी नियति ने ऐसा किया, नियति मतलब श्रीमती सीता मैया, जो कि भगवान की अंतरंगा शक्ति है। तो अंतरंगा शक्ति ने सब कुछ कर दिया। जब अंतरंगा शक्ति अग्नि को ठंडा कर सकती है, तो अंतरंगा शक्ति भगवान राम के तीर को फूल भी कर सकती है। और राम जी को जो भी लग रहे थे वो तीर नहीं थे, फूलों वाले तीर थे। राम जी मुस्कुराए और राम जी वहां से चले गए। और राम जी वहां बोलकर गए, अगर किसी को भक्त बचाना चाहे तो उसको भगवान भी नहीं मार सकते। ये शब्द बोले गए राम जी द्वारा कि अगर भक्त बचाना चाहे तो भगवान भी नहीं मार सकते। तो ये भक्त की शक्ति है, ये दास्य भाव की शक्ति है। ये भक्तों का, भगवान के प्रति जो शुद्ध भक्त है वो क्या कर सकते हैं। तभी हम कई बार कहते हैं ना, महाराज ये हो गया बचा लो, तो गुरु बचा सकते हैं, लेकिन अधिकार होना चाहिए गुरु के ऊपर, बट गुरु कैन डू दिस। तो जब भगवान भी किसी को मारना चाहे और भक्त किसी को बचाना चाहे, तो भक्त, इसलिए भक्तों का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। भक्त हमको बहुत हमारे लिए प्रिय होने चाहिए, क्योंकि भक्त हमें बहुत बार बचाते हैं। जब हमें संसार मार रहा होता है तो केवल भक्ति बचाते हैं, भक्त का ज्ञान बचाता है, भक्त की शरणागति बचाती है। तो भक्तों का शरण नहीं छोड़ना चाहिए। छोटी छोटी चीजों के लिए हमें भक्तों से नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि भक्तों ने हमें कृष्ण दिए। और क्या, अगर हमारा कुछ भक्तों ने ले भी लिया, हमारे को कुछ बोल भी दिया, तो क्या फर्क पड़ता है, कृष्ण तो दिए है, कृष्ण की भक्ति तो दी है। अरे कृष्ण भक्त तो दिए है जिनके साथ रह के हमारा हृदय तो सॉफ्ट होता है। तो ये बहुत जरूरी है। तो हमें भक्तों को बहुत सम्मान देना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। संसार के लोग हमारा मार ले, हम कुछ नहीं कहते, लेकिन भक्त हमें कुछ भी कर दे, हम भक्तों के सिर पे चढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्त हमारे को भगवान दे दिए, भक्तों ने हमको भक्त दे दिए, तो भक्तों के प्रति कभी भी
हमें अनादर भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके पास कृष्ण है। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहेन मोर वैष्णव प्राण। गोविंद कहते हैं कि मेरे वैष्णव प्राण है। तो ये दासत्व भाव, ये भाव है, भाव, ये भक्ति का बहुत बड़ा अंग है। और फिर उसके बाद हम 26, 27, 28 अंग है साख्यम। इसमें भगवान का मित्र भाव में सेवा, जब हृदय में घनिष्ठता हो जाती है, जब सेवा है, घनिष्ठता है, जब भगवान के पास रहने का मन करे। और इसके आचार्य अर्जुन, जब रहने का मन करे, मतलब बहुत सखा है भगवान के, मधुमंगल है ना, और सुबल, भगवान के बहुत सखा है, लेकिन सखा में श्रेष्ठ अर्जुन है। अर्जुन इज स्पेशल। वाई? क्या कारण है? क्योंकि वो हमेशा भगवान के साथ रहना चाहता है। अर्जुन ने सबको छोड़ दिया, भीष्म को छोड़ दिया, द्रोण को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, मगर कृष्ण को नहीं छोड़ा। कृष्ण चाहिए। अर्जुन को कृष्ण की आदत पड़ गई। जब भक्ति में भगवान की आदत हो जाए तो भाव आते हैं। हमें आदत नहीं है, इसलिए हमें आलस आता है। जब भगवान की आदत होती है तो फिर हमें आलस नहीं आता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गाइड किया, है ना। क्या गाइड किया? गंदा चीज गाइड करा कि सुभद्रा को लेके भाग जाओ। दाऊ जी तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे, दाऊ जी इसकी दुर्योधन से शादी कर देंगे, तुम एक दूसरे से प्रेम करते लेके भाग जाओ। भगवान की नगरी से सुभद्रा को लेकर गए, भगवान की नगरी से। भगवान ने सब अपने क्या कहते हैं सैनिकों को इधर उधर उलझा दिया, किसी को ये में यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, और लेकर भाग गए। अब जब दाऊ जी को पता चला, दाऊ जी ने सेना भेजी, मारो इसको, कौन है, ब्राह्मण वेश में आया कौन है। और सुभद्रा को बोल, अब क्या रथ पे लड़ाई करे या रथ चलाए? सुभद्रा ने रथ चलाए। एक्चुअली ये जो क्षत्रिय होती है, क्षत्रियाणी होती है, इनको सब कुछ आता है। जैसे आजकल की लेडीज कार चला लेती है, तो वो जो शस्त्राणी वो है, क्षत्रियाणी है, क्षत्रिय की पत्नी है, रथ चलाना आता है। और अर्जुन लड़ रहे हैं, तो सबको पता चल गया इतना सुंदर कोई लड़ नहीं सकता। सबको गाइडेड हो गया, सबको समझ में आ गई और कोई नहीं, अर्जुन है। और सब लोगों ने सभा में बोला इस हस्तिनापुर जाके अर्जुन को मारो, फलाना करो, ये करो। बलराम जी देख रहे हैं, सबको ही बोल रहे हैं। बलराम जी कहते सब चुप 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 हो जाओ। कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे। कृष्ण बोलो। देन बलराम आस्क, क्या करना चाहिए, तुम्हारा क्या कहना है? तो कृष्ण कहते हैं, प्रभु दाऊ भैया, पहली बात तो आप जो ये बात कर रहे हो, क्योंकि कृष्ण बहुत इंटेलिजेंट है, आप कह रहे हो कि अर्जुन भगा के ले गया, यही कह रहे हो ना आप। तो पहले तो आप बताओ ये रथ चला कौन रहा है? तो कहते हैं रथ तो सुभद्रा चला रही है। कह रहे अगर सुभद्रा रथ चला रही है तो सुभद्रा को रथ अपने अपने यहाँ पर रखना चाहिए या हस्तिनापुर लेकर जाना चाहिए? तो बिल्कुल अर्जुन रथ तो चला नहीं रहे, तो अर्जुन तो भगा कर लेकर गए नहीं, ये तो सुभद्रा स्वयं भागी है। वो चाहती है, ये तो प्रेम है दाऊ जी, दाऊ भाई, ये तो प्रेम है। और प्रेम में आप क्यों रुकावट बनते हो? चाहे तो कृष्ण कितना सुंदर भगवान को, दाऊ जी को समझा रहे कि दाऊ जी यहाँ पे कोई गड़बड़ है ही नहीं, यहाँ तो केवल प्रेम है। और जो प्रेम करते हैं आप, इसकी विवाह दुर्योधन से करना चाहते हो, लेकिन ये प्रेम तो करती है अर्जुन से। तो फिर समझ जाते हैं, भगवान उनको समझा देते हैं। और यही तो सखा भाव है। सखा भाव यही है, मित्र की मदद करना यही तो सखा भाव है। और क्या भगवान दिखाते। भगवान ने अर्जुन को बोला, गीता पूरी गीता अर्जुन को बोली और किसी को नहीं बोली। कितने भगवान के सखा है, लेकिन सखा गीता का ज्ञान बांटा अर्जुन को। गीता मतलब फिलॉसफी, अर्जुन मतलब मित्र, मित्र द्वारा फिलॉसफी, है ना। ये बहुत सुंदर पॉइंट है, ये नोट कर लेना जो मैं बोलने वाला हूँ। अगला 2 मिनट ये आप नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गीता मतलब फिलॉसफी, अर्जुन मतलब मित्र, और मित्र द्वारा फिलॉसफी भगवान बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि अर्जुन के पास सखा भाव है। भाव है अर्जुन में ही है, अर्जुन में भाव है, और भगवान के पास फिलॉसफी है। जब तक अर्जुन जैसा सखा भाव नहीं होगा तो गीता जैसी डिवाइन किताबें नहीं लिखी जाएंगी। तो जैसे डिवाइन फिलॉसफी अर्जुन समझ पाएगा, कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि अर्जुन के पास सखा भाव है। तो भगवान की फिलॉसफी समझने के लिए आपके पास अर्जुन जैसा भाव होना चाहिए। गीता किसको कितनी समझ में आएगी? जिसके पास जितना ज्यादा अर्जुन जैसा भाव होगा।
उसको समझ में आएगी। इसलिए जिनके पास सही भाव नहीं है वो गीता की सही फिलॉसफी नहीं समझ पाते। इसलिए लोग गीता नहीं समझ पा रहे क्योंकि अर्जुन वाला भाव ही नहीं है। अर्जुन के पास मित्र का भाव है, इसलिए अर्जुन फिलॉसफी समझ गया। तो गीता हर किसी को अलग समझ, किसी को मोटिवेशनल बुक समझ में आएगी, किसी को रिलेशनल बुक समझ में आएगी, किसी को आत्मा की बुक समझ में आएगी। लेकिन अर्जुन को गीता भगवान का सुंदर भाव समझ में आएगा, भगवान का सुंदर मूड समझ में आएगा, क्योंकि अर्जुन के पास सुंदर भाव है, हनुमान जी के पास सुंदर भाव है। भक्ति की परिपक्वता के बाद भाव जनरेट होने लगते हैं। जब आप भगवान में आपकी, जब आपका श्रवण कीर्तन स्मरण बहुत अर्चना वंदनम है ना, और पाद से मतलब शुद्ध होने लगता है, आपकी सेवाएं शुद्ध होने लगती है, तो भगवान भाव देते हैं। भाव का मतलब पागलों वाला भाव नहीं कि सड़कों पे सहजिया हो जाओ, वो नहीं। भाव का मतलब है ममत्व होना भगवान के लिए, आतुरता, जो कल हमने 2 बात बोली थी, ध्यान, आतुरता और ममत्व, ये भी है। ये ममत्व होने लगता है, अपने लगने लगते हैं, गुरु अपने लगने लगते हैं। कृष्ण से पहले गुरु अपने लगेंगे, और गुरु से पहले गुरु के शब्द अपने लगेंगे। तो जब आपको शास्त्रों के शब्द, गुरु के शब्द, गुरु का क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन अपने लगने लगे, तो मान के चलो अब आपको भाव पैदा होने लग गया, ज्ञान आपके अंदर बैठने लग गया। आपको संसार की भौतिकता आपको ज्यादा तंग नहीं कर रही है, आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। आपके अंदर सुंदर भाव उदित हो रहे हैं। तो इसलिए जब भाव अर्जुन में है, फिलॉसफी कृष्ण में है, और जब तक अर्जुन जैसा सखा भाव नहीं होगा तो कृष्ण जैसी डिवाइन फिलॉसफी किसी को समझ में नहीं आएगी। इसलिए जिसके पास सही भाव नहीं है उसके पास कभी भी गीता सही समझ नहीं सकते। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, नहीं जान सकते, उनकी कोई हिम्मत नहीं है, उनमें कोई शक्ति नहीं है भगवान का ज्ञान जानने की। तो इसलिए सखा भाव इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फाइनली आत्मनिवेदन, ठीक है ना। आत्मनिवेदन ये है हमारा आज का 29वां अंग। पांडवों ने सब कुछ दे दिया, फुल सरेंडर, है ना। इस संसार में बहुत विरले दिखते हैं, बहुत मुश्किल से लोग दिखते हैं जो सब कुछ अपना दे दे, है ना। जब जीव को किसी बात की चिंता ना हो, उसे कहते हैं आत्मनिवेदन। और आत्मनिवेदन के आचार्य बलि महाराज। कायेन मनसा बुद्धया केवल इंद्रो अपि योगी कर्म कुर्वन्ति संत्यक्त्वा आत्मशुद्धया। जब तीनों चीजें कायन मनसा वाचा तीनों लगने लगे, मतलब आप आत्मनिवेदन के स्तर पर आ रहे हो। यज्ञशाला हो रही है, वामन देव आ गए यज्ञशाला में, बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं, वामन आए, वामन देव ने कहा कि मुझे कुछ चाहिए। वामन देव लक्ष्मीपति है, उनको क्या चाहिए, वो तो भक्तों के लिए आए थे। बोला आपको क्या चाहिए बताइए वामन देव। उन्होंने बोला मुझे 3 पग भूमि दे दो मेरे कदम से। बलि महाराज कहते बस इतना सा ही मांगा, तो क्या मांगा, थोड़ा सा मांगा, ये क्या मांग रहे हो, कुछ ढंग की चीज मांगो, इससे क्या होगा, इससे मांगने से क्या होगा, ये क्या है, तो बेकार की चीज है। 3 पग में आपका क्या होगा, आपके छोटे छोटे 3 पग है, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, मुझसे कुछ ढंग से मांगो। मैं आपको 3 पग क्या दूंगा, कुछ मांगो, कोई द्वीप मांगो, कोई शहर मांगो, कुछ मांगो, ये क्या मांग रहे हो, तो आप बिल्कुल यूजलेस चीज मांग रहे हो। बलि महाराज ने कहा यही दे दो बस बहुत है। शुक्राचार्य समझा रहे हैं, अरे ये और कोई नहीं, ये नारायण है, तेरे को ठगने आया है। गुरु समझा रहे हैं नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो दूंगा, जो मांगेंगे दूंगा। 1 पग में ऊपर का ले लिया, दूसरे पग में नीचे का ले लिया। अब कहते हैं तीसरा पग कहाँ रखूं, उसको बांध लिया, वरुण 5 में बांध लिया बलि महाराज को। एक्चुअली भगवान को कोई कुछ दे नहीं सकता, है ना। भगवान यहाँ पे बलि महाराज के पूरे सफाई के मूड में है, उसका अहंकार कंप्लीट कर दिया, शून्य कर दिया। तो और बोला तुमने तो मुझे वचन दिया है, तुम क्या हुआ, तुम्हारा वचन पूरा नहीं हुआ, तुम्हें क्या सजा दूं। बलि महाराज कहते हैं ऐसा आपको कौन कहता है मेरा वचन पूरा नहीं हुआ, भूमि देने वाला मैं हूँ, भूमि का मालिक मैं हूँ, अभी मैं बाकी हूँ, तीसरा पग मेरे सिर पर रखो, है ना। बलि महाराज जानते थे अगर ये विष्णु है और इसका चरण मेरे सिर पे पड़ गया तो मेरा तो कल्याण ही हो गया, क्योंकि भगवान के चरणों के लिए तो लक्ष्मी तक भागती है ना। तो भगवान के चरण से क्या शर्माना।
और ये साक्षात विष्णु है, इनका अगर तीसरा चरण मेरे ऊपर पड़ भी जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोला मेरे सिर पर रखो। भगवान ने पहले सिर पे रखने से पहले तन का दुख दिया, है ना, वरुण पाश में बांध लिया। मन का दुख दिया, इंसल्ट किया, सब कुछ ले लिया, सब ले लिया भगवान ने। कभी कभी भगवान सब लेते हैं, कभी कभी भगवान सब देते हैं, यू कांट इमेजिन। और भगवान ने सब लेकर, भगवान उससे प्रसन्न हो गया, उसके सिर पर अपना पैर रख दिया। तो वास्तव में क्या है सब कुछ देना, ये बलि महाराज से सीखना चाहिए। उसका एप्लीकेशन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो एप्लीकेशन, आप प्रैक्टिकलिटी में बोलो प्रभु, सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव बोलो, क्या है सब कुछ देना, कायन मनसा वचन, है ना, सब कुछ भगवान को दे दो, है ना। वो है ना एक सुंदर सा भक्ति विनोद गाते हैं, मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पित दोह पदे नंद किशोर। जो भी मेरे पास है मैं आपको देता हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर भी यही बोल रहे हैं, आचार्य लोगों को यही, आचार्य लोग यही बोलते हैं, बिना दुख के अर्पण करना ही सही समर्पण है, यही आत्मनिवेदन है। अपना ममत्व दे देना, अपना ममत्व नहीं रखना अपने प्रति, है ना। शरीर भगवान ने दिया है तो भगवान की सेवा के लिए। तो जो भी आपका है, जो भी आपको भगवान ने दिया है, और जो भी भगवान का है, जो भी आपका है वो आपका नहीं है, वो भगवान का ही है, भगवान को दे दो। मतलब ये नहीं है कि जो भी आपका है तो हम अपना शरीर काट के भगवान को दे दे। मतलब ये है कि आपका कुछ नहीं है, सब भगवान के, भगवान की सेवा में लगाओ। परिवार, पैसा, भोजन, वस्तु सब उनकी उनकी सेवा में लगाओ, ये एक्चुअली। और ये तो हो गया, साथ में जो सुख और दुख है ये भी क्षणिक है, इसको सह लो। आत्मनिवेदन, भगवान अपने कर्मों से, अपने कर्मों के सुख दुख को सहना, भगवान को उसके लिए दोषी ना बोलना, भगवान को उसका दोषी ना समझना भी आत्मनिवेदन है। हम लोग भगवान को दोषी समझ लेते हैं, ये आत्मनिवेदन नहीं है। कोई दोषी नहीं है, हम खुद ही अपने कर्मों के दोषी है। तो ये नवदा भक्ति में ये जो आत्मनिवेदन आज जो हमने किया, वंदनम, फिर उसके बाद साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। आत्मनिवेदन मतलब हम लोग आत्मनिवेदन में सोचते हैं कि हम पूरे सरेंडर मतलब कायन मनसा बुद्धि, हर चीज से सरेंडर, आपको कोई दुख ना हो। जब हमको कोई कुछ कह दे और हमको दुख हो जाए तो हमारा आत्मनिवेदन नहीं है। जब हमको कोई देने में हमें हिचकिचाहट हो तो ये आत्मनिवेदन नहीं है। आत्मनिवेदन मतलब नथिंग टू वरी अबाउट इट, कोई चिंता नहीं है, ये आत्मनिवेदन है। ये बहुत, ये भक्ति की, ये नवदा भक्ति का सबसे बड़ा अंग है। ये आर्टिफिशियली आता भी नहीं है और आना भी नहीं चाहिए, प्रैक्टिस से आता है। तो अभी कोई भी हम में से आत्मनिवेदन के स्तर पर नहीं होता। हम अभी सब कुछ नहीं दे सकते भगवान की सेवा में, बहुत मुश्किल है। बोल भी देंगे तो ठीक है, कुछ अपने लिए कुछ भगवान के लिए। बलि महाराज जैसा कोई नहीं है, तभी तो बलि का दान सबसे श्रेष्ठ दान बोलते, तभी तो बोला कि बलिदान। क्योंकि बलि महाराज को बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या लेना क्या देना, नथिंग टू वरी अबाउट इट। उनको कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज कॉल्ड आत्मनिवेदन। तो ये 4 अंग मुख्य थे। अभी हम 7 अंग और करेंगे, और हमारे पास 7 मिनट है तो फटाफट 7 अंग करेंगे। तो अगले में बोलते हैं यहाँ पे 30वां अंग है भगवान का, अग्रे नित्य गीत विज्ञति दंड नीति अभुत्यताम अमृत्यान अनुवर्जया तीर्थ ग्रहे गति। तो इसमें जो अगला अंग है वो है अग्रे नृत्य। अग्रे नृत्य मतलब अर्च विग्रह के समक्ष नृत्य करना, यात्रा में, घर में भगवान के सामने नृत्य करना चाहिए। नृत्य का मतलब होता है हम हैप्पी है, हमें कोई दुख नहीं है, आपसे मिलकर कोई दुख नहीं है। आपको बताओ, भगवान के सामने जाकर नहीं रोना चाहिए। भगवान के सामने जाकर तभी रोना चाहिए, भाव में रोना है तो भगवान के लिए, आपसे विरह में रोना है तो ठीक। संसार की चीजों के लिए नहीं रोना चाहिए, अपने मान के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपनी वस्तु के लिए नहीं रोना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान को प्रसन्नता नहीं होती। भगवान की प्रसन्नता, भगवान सब कुछ तो दे रहे हैं हमें, तो भगवान के आगे अग्रे नृत्य करते रहना चाहिए। आपसे मिलकर, आपसे सामने देखकर मैं बहुत खुश हूँ, है ना, यूं बोलना चाहिए। अग्रे नृत्य गीत विज्ञ अज्ञ गीत विज्ञ तृप्ति दंडवत नति
अभ्युत्थाना अनुवर्ज्य तीर्थ ग्रहे गति। तो भगवान के सामने नाचना, इसमें थोड़ा थोड़ा टाइम लेंगे। मैंने बोला 4 हम वो लेंगे, 7 हम स्लो लेंगे। गाना, पहले तो नाचना, गाना। गाना एक प्रकार का कल्याण सूत्र है, क्योंकि हमें बोलने की बहुत बड़ी आदत है, बहुत ज्यादा समय हम बोलना चाहते हैं। और ये बोलने का मतलब हम संसार का, देखो अगर हम अपना गुणगान करेंगे तो अहंकार आएगा, संसार के वस्तुओं का, संसार का गुणगान करेंगे तो राग और द्वेष आएगा, और भगवान का गुणगान करेंगे तो प्रेम आएगा। तो गाना तो हमको है ही, ऐसा नहीं हमारा मुंह है तो गाएंगे नहीं, तो गाएंगे। तो भक्ति का 31वां अंग है कि भगवान के आगे गाओ। क्यों गाओ? क्योंकि वो कल्याण सूत्र है, आपका कल्याण होगा। तो हरि भक्ति विलास में भगवान के लिए गाने को कल्याण सूत्र बोला गया। कल्याण सूत्र, क्योंकि भगवान का नाम लेंगे तो कल्याण होगा। फिर उसके बाद है मन की बात करना, भगवान के आगे अपने मन की बात करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, भी भक्ति का मुख्य अंग है, भगवान से बात करनी चाहिए। क्योंकि इससे एक चीज समझ में आएगी, आपको लगेगा नहीं कि भगवान कोई आर्टिफिशियल, आपको लगेगा भगवान सुनते हैं। आपका भगवान के प्रति संबंध बना रहेगा, आपका भगवान के प्रति मान बना रहेगा, आप भगवान को भगवान समझोगे। और भगवान से बात करने से आपको संसार की आसक्ति कटेगी, क्योंकि आप बहुत समय संसार में बात करते हो। इतने 5 मिनट 10 मिनट भगवान से बात करनी चाहिए, आधा घंटा, जितनी कर सकते हो, 1 घंटा संसार की, क्योंकि फालतू बात नहीं करोगे, भगवान की बात करोगे। फिर उसके बाद है उसके बाद बताया गया दंडवत नति, प्रणाम करना चाहिए। जैसे हमने आज वंदना की, वंदना बहुत जरूरी है भगवान की। यहाँ पे वही चीज को और रिपीट एलिब्रेट कर सकते हैं हम कि वंदना क्यों जरूरी है। क्योंकि भगवान को नमस्कार करने से हमारा अहंकार जाता है, गुरु को नमस्कार करने से अहंकार जाता है, अहंकार नमस्कार से जाता है। जब हम झुकते नहीं है ना, जो पेड़ झुकता नहीं है वो फल नहीं देता, जो पेड़ झुक के रहता है वो फल देता है। ठीक है, फिर अगला है अभ्युत्थान। अभ्युत्थान मतलब खड़े हो जाना, गुरु के आगे खड़े हो जाना, नमस्कार करना, सम्मान देना, ग्रेटिट्यूड, है ना, गुरु के आगे नमस्कार करना उनको। अभ्युत्थान मतलब दर्शन करना, दंडवत करना। चक्कर के हम लोग साइड कटते हैं, हमको यार ये भक्त सही नहीं लगता, साइडिंग कर लो। ये गुरु महाराज अब कोई सेवा देंगे, चलो साइड हो जाते हैं। तो दिस इज नॉट द राइट मूड, दिस इज द रॉन्ग मूड एक्चुअली। ये मूड सही नहीं है, दंडवत करनी चाहिए। तो उसको बताया गया है यहाँ पे, ये भी भक्ति का अंग है। कहते हैं ना कि बड़ा सुंदर है, क्या है, मैं हमेशा गाता हूँ, बोलता हूँ कि संत मिलन को जाहिए तेजन मान सम्मान, एक एक पद आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। संतों से मिलने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जब हम एक एक पद आगे बढ़ते हैं तो कोटि यज्ञ हो जाते हैं। भगवान के भक्तों से मिलने की इच्छा से ही हमारा कल्याण होना शुरू हो जाता है, सिर्फ इच्छा से ही मिलते हैं तो होता ही है, उनकी इच्छा से हमारा कल्याण होना शुरू हो जाता है। तो संत मिलन को जाए, मिलना चाहिए। और उसके बाद है गुरु आज्ञा, गुरु सम्मान एंड गुरु आज्ञा, है ना। अनुव्रज्या, अनुव्रजा में हम नित्यम, तो अनुव्रज्या, हमें गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए। देखो इस जगत में केवल गुरु की आज्ञा आपको बचाएगी और कोई नहीं बचाएगी, क्योंकि सब कोई आपको माया में घुसेड़ रहा है। आपके माता पिता भी आपको जो जो गाइड कर रहे हो माया में ही डाल रहे हैं, बेटा कमा के ला, बेटा ये गुरु आपको बोलेगा बेटा कमा ले, लेकिन ये जितना भी कमाना है सब टेम्परेरी है। तो गुरु की आज्ञा इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि गुरु की आज्ञा आपको राइट गाइडेंस देगी कि धन कमाना है तो क्यों कमाना है, खाना है तो क्यों खाना है, घूमना है तो क्यों घूमना है, ये करना है तो क्यों करना है। हमारा मन कहेगा चलो खाना है तो इसलिए खाना है, घूमना है तो इसलिए घूमना है, करना है तो इसलिए करना है। लेकिन गुरु कहेंगे नहीं, ये करना है तो इसलिए करना है। एक्टिविटी सेम रहती है, लेकिन गुरु उसके पीछे का जो पर्पस है वो अलग कर देते हैं, है ना। जैसे हमने खाना है पिज्जा, तो गुरु इसको पिज्जे को बदल देंगे, गुरु कहेंगे बेशक तुम पिज्जा खाओ लेकिन भगवान को ऑफर करके खाओ, है ना। हमारी चेतना को बदल देंगे, भगवान के लिए सोचो, उनको खिलाना है। कोई बेस्ट काम करना है, यू इन्वॉल्व कृष्णा इनटू योर वर्क, अपने काम में भगवान को डाल दो। तो गुरु को डालना जरूरी है, गुरु की आज्ञा को डालना जरूरी है। तो गुरु आज्ञा भक्ति का 35वां अंग है। 36वां अंग है आज का लास्ट अंग, जिसको हम कहते हैं तीर्थ ग्रह गति। तो विग्रह दर्शन, अपने घर में, अपने मंदिर में, तीर्थ स्थान में दर्शन करना चाहिए विग्रह का। जैसे मैंने पहले बोला आपको कि अग्र अर्श विग्रह के आगे नाचना चाहिए, गाना चाहिए, यहाँ पे दर्शन करना चाहिए। भगवान के दर्शन एक आकर्षण का स्रोत है। हम इस जगत में रोज लोगों से आकर्षित होते हैं, है ना। भगवान की सुंदरता से भी आकर्षित होना चाहिए।
तो इसलिए आकर्षण का स्रोत है भगवान के विग्रह दर्शन, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज मैंने बहुत ध्यान से सोच के करा कि आज 54-55 तक मैं पूरा करूं, तो मैंने 54-55 तक पूरा किया और 36 अंग ले लिए। कल बहुत सुंदर अंग है, परिक्रमा, जपा, संकीर्तन, माला, धूप, अगरबत्ती, सब कुछ। कल ये सब कुछ लेंगे, कल थोड़ा ज्यादा करेंगे क्योंकि आज हम 36 तक पहुंचे, तो कल कोशिश करेंगे 50 तक पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद। तो मुख्य जो नवदा भक्ति थी वो लेनी बहुत जरूरी थी, वो हमने ली, बिकॉज उसके बिना तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, हरे कृष्णा। क्वेश्चन आंसर है तो ले सकते हैं फटाफट। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच धन्यवाद प्रभु प्रणाम। जी आपके दिव्य सेशन के लिए। प्रभु जी, प्रभु जी जो आपने एक पॉइंट बताया था ना, एक अंग साख्य, तो प्रभु जी उससे मुझे एक बात याद आई कि आई हैव रेड इन द बुक ऑफ हिज होनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज कि एक शिष्य को भी अपने गुरुदेव से फ्रेंडशिप होनी चाहिए, एक फ्रेंड का रिश्ता भी होना चाहिए। तो गुरु जी मैं उस बात को कैसे समझ सकता हूँ कि गुरुदेव के साथ कैसे दोस्ती शिष्य का कैसे हो सकता है? हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। देखो ये बात ना किसी किसी अलग अलग कंटेक्स्ट में बोली जाती है। जैसे अर्जुन तो भगवान का मित्र है, लेकिन जब गुरु बना तो सॉरी बोल रहा है शास्त्रों के अनुसार, तो कि मुझे माफ कर दो, मैं तो आपको मित्र था, आप तो मेरे गुरु तुल्य हो, भगवान तुल्य हो। तो अर्जुन सॉरी बोल रहा है भगवान समझ के, लेकिन हाँ अर्जुन मित्र भी था, तो ये भी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम सीख रहे हैं गुरु से, और गुरु के अंदर हमारा ममत्व का भाव है, दास्य साक्ष्य भाव है, भगवान के प्रति हम साक्ष्य भाव में रहते हैं, तो भगवान भी गुरु के रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसलिए हम कभी कभी गुरु के साथ साक्ष्य भाव में आते हैं। लेकिन फिर भी मर्यादा भगवान के साथ भी रहनी चाहिए, मर्यादा गुरु के साथ भी रहनी, मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। साक्ष्य भाव में कई बार होता है, जैसे एक दोस्त को ये खिलाना, ये पिलाना, तो अलग अलग वेरिएंट में आप साक्ष्य भाव ला सकते हो, लेकिन आपको गुरु को गुरु के स्थान पे रखना पड़ेगा। गुरु के साथ साक्ष्य भाव लाओ, गुरु महाराज से थोड़ा बहुत मजाक करने गुरु अलाउ करे, अगर गुरु साक्ष्य में आना चाहते हैं तो गुरु अलाउ करे तो आप थोड़ा मजाक कर लो, गुरु अलाउ करे तो आप थोड़ा सा घूम लो, गुरु अलाउ करे तो आप उनके साथ खा लो। वो गुरु के ऊपर डिपेंड करता है, गुरु आपसे साक्ष्य, लेकिन शिष्य को हमेशा गुरु को ऊंचा स्थान देना चाहिए। ठीक है ना, वो बहुत जरूरी है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर डिवाइन आंसर। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बोला आपने भगवान से बातें करना, भगवान के आगे नाचना, नृत्य करना, तो जो भी सारी एक्टिविटी प्रभु जी, जैसे भगवान से कैसे हमें पता लगे क्या साइन आएगा अगर भगवान ने इसको एक्सेप्ट किया, क्या रिसिप्रोकेट करेंगे भगवान, ऐसा कुछ प्रोसेस के बाद एक्चुअली जब हम भक्ति में बढ़ने लगते हैं ना, तो हम उसको मूर्ति नहीं समझते, अर्च विग्रह को हम साक्षात है भगवान समझते हैं। प्रतिमा ना ही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तो उनको एक लिविंग एंटिटी समझते हैं, फिर हम उनके साथ भी डीलिंग करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से होता है। और ये जब आप पढ़ोगे, कीर्तन करोगे, स्मरण करोगे, तो ये नेचुरली होने लगता है। कई बार होता है कि भगवान मैं बहुत पतित हूँ, मैं बहुत गलत करता हूँ, भगवान से बात करते हैं, यही तो सोच के करते हैं कि भगवान सुन रहे हैं, हमको पवित्र करेंगे, तो ऐसी भावना हमारी रहती है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर सच अ डिवाइन सेशन। प्रभु जी, यहाँ पे ऋतु माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। मेरा क्वेश्चन था कि मैं 4 डेज से एब्सेंट थी, आई एम नॉट वेल, तो प्रभु जी मुझे कोई अपराध तो नहीं लगेगा ना? नहीं, कोई अपराध नहीं लगेगा, 4 दिन की रिकॉर्डिंग सुन लो, कोई बात नहीं। थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जी व्हाट इज लॉयल्टी एंड आपके प्रति लॉयल कैसे बने? लॉयल्टी देखो, फेथफुल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी के प्रति फेथफुल होते हैं, कोई भी हो चाहे वो, तो हमारा संबंध गहरा हो जाता है। तो फेथफुल होना चाहिए, संबंध को गहरा करना चाहिए। जब हम धन के प्रति, स्त्री के प्रति, है ना, और वस्तुओं के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो फिर हम वैष्णव के प्रति सीरियस नहीं हो पाते। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को अगर वैष्णव के प्रति, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति फेथफुल होना है, तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि हमारा जो ये मन है वो पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए। तो फेथफुल, वैसे अगर एक शब्द में बोलूं, अगर खत्म करूं, तो शरणागति ही फेथफुलनेस है, कि आपकी
आपके गुरु में शरणागति है, आपके गुरु के वचनों में शरणागति है और आप शरणागत भक्त हो। आपको कोई ड्युअलिटी नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो आप बस शरणागत हो, जिस साल में हूँ बस आई एम टोटली सरेंडर, तो उस केस में फेथफुलनेस बढ़ जाती है। जब आपके पास बहुत सारे आइडियाज है, आपको पता नहीं है, मतलब आपको पता है कि वो सही नहीं है, ये सही है, वो सही है, तो फिर थोड़ा बहुत फेथ नहीं आ पाता। फेथ का मतलब है आप गलत चीज को देखकर भी इग्नोर कर दो और सोचो कोई बात नहीं, तो वो फेथ है। तो इसलिए ये बहुत मुश्किल से आता है और ये सेवाओं से आता है, ये कृतज्ञता से आता है, धीरे धीरे आता है। इमीडिएटली ये चीजें देखो, ये अच्छे गुण है, ये बहुत अच्छा गुण है। फेथफुलनेस तो बहुत अच्छा गुण है, ये 2 मिनट में नहीं आता है। धीरे धीरे जब शुद्ध होने लगते हैं, सुंदर साधना होती है, सुंदर सेवा होती है, और जब हम बढ़ने लगते हैं तो हमारे को कृतज्ञता नेचुरली आने लगती है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा धनु प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। अगला क्वेश्चन है, हरे कृष्णा धनु प्रणाम, क्या बिना प्राण प्रतिष्ठा किए भगवान के सेवाओं से मूर्ति में भगवान प्रवेश करते हैं क्या या नहीं? देखो, जब आचार्य लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो भगवान वहां पर आते हैं, क्योंकि आचार्य लोग में शक्ति है। आचार्य भगवान के नित्य पार्षद है ना, तो वो भगवान को वहां पे स्थापित करते हैं। भगवान को हम केवल भौतिक आंखों से भगवान के दिव्य गुणों को नहीं देख सकते, तो भगवान हम पे कृपा करने के लिए भगवान भौतिक होते हैं। भगवान भौतिक नहीं है, भगवान हम पे कृपा करने के लिए भगवान ऐसा करते हैं कि ऐसा फील कराते हैं कि भगवान भौतिक हो गए, भगवान भौतिक में आ जाते हैं हम पे कृपा करने के लिए। ठीक है, तो बस ये और कुछ नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं रिसेंटली ज्वाइन हुई हूँ प्रभु जी, मेरे को हिंदी उतना भी नहीं आता। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा चैंटिंग करने का मन कभी कभी उठ जाता है, मतलब कुछ काम आ गया, नहीं तो अभी नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, ऐसा पोस्टपोन करते करते मैं करना ही भूल जा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ कभी कभी। एंड फोन का एडिक्ट मेरे से छूट रहा नहीं है, कितना भी ट्राई करो, कभी दिन में 3-4 आवर्स फोन पे ही चले जाता है। हरे ओके, कृष्ण प्रभु जी। तो ये आपका अनर्थ है, तो कोई बात नहीं, आप चैंटिंग के लिए कोई अच्छा संग लो। आप कहाँ रहते हो? हैदराबाद प्रभु जी। हाँ, तो व्हाट यू कैन डू, यू मीट हैदराबाद डिवोटीज सम टाइम। तो भक्तों के संग से क्या होता है, भक्तों के संग से आप में पावर रहता है, आप में स्ट्रेंथ रहता है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, और बाकी बात रही, जो भी आपका मन इधर उधर भागता है, पहले तो आप इस मूड में आओ, ये अंडरस्टैंडिंग में आओ, आप मन नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, आप बुद्धि नहीं हो, आप आत्मा हो। ये जो कवरिंग है आपके पास, सटल बॉडी, यू आर वी हैव 3 बॉडी, वन इज अ ग्रॉस बॉडी, वन इज अ सटल बॉडी, थर्ड इज ए कॉज बॉडी, कारण शरीर। आत्मा इज अ कारण शरीर, आप आत्मा हो। आपके ऊपर 2 बॉडीज और बांधी गई है। एक बॉडी बांधी गई है स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, जो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश से बनी है और इसी में मिल जाती है। ठीक है ना, तो वो वाली बॉडी है, उसको कहते हैं ग्रॉस बॉडी। उसके अंदर एक और बॉडी है, उसको कहते हैं सटल बॉडी, जो मन, बुद्धि, अहंकार से बना है, वो भी नहीं हो। आप हो आत्मा, कॉज बॉडी, कारण शरीर। तो इसलिए आप ये 2 बॉडी में हो, तो ये मन आप नहीं हो, ये आपका मन नहीं है, ये तो आपको नीचे गिराने के आत्मा हो। आत्मा के पास ये जो चीजें है, इसी से आत्मा को ठीक होना है, इसी को ठीक करना है, इस मन को ही ठीक करना है। तो भक्ति करो। इसलिए मानसिक शक्ति एक होती है, शारीरिक शक्ति एक होती है, मानसिक शक्ति, और एक होती है आत्मा की शक्ति। शारीरिक शक्ति से ज्यादा भारी होती है मानसिक शक्ति, और सबसे सुंदर होती है आत्मा की शक्ति, आत्मशक्ति, जिसको विल पावर कहते हैं। तो यू विल हैव टू इंक्रीज योर विल पावर, यू आर अ सोल। आप अपनी विल पावर यूज करो, आप अपनी माइंड पावर साइड करो, आप अपनी बॉडी पावर साइड करो, विल पावर यूज करो, संकल्प करो। संकल्प शक्ति से सारी चीजें भेद हो सकती है। संकल्प को कहते हैं डिटर्मिनेशन, है ना। तो आप थोड़ा सा प्रयास तो करना ही पड़ेगा जीवन में, ऐसा तो है नहीं कि बिना प्रयास करे कुछ मिलते हैं। सोने के लिए भी आप एक प्रयास करते हो, चलो बिस्तर पे लेटती हूँ, अगर ये सोचो नहीं मैं लेटने का भी आलस आ रहा है और भूख लग रही है, तो खाने के लिए भी रोटी तोड़नी पड़ेगी, दांतों को हिलाना पड़ेगा, वो भी मुंह को प्रयास करना पड़ेगा। तो सोचो आप प्रयास कुछ कुछ तो बाय डिफॉल्ट करते हो। अभी ये भक्ति वाला बाय डिफॉल्ट नहीं हो रहा, तो इसको थोड़ा जोर लगा के करो,
अपने आप से ताकत लो, आत्मा की ताकत लो, भक्तों से ताकत लो, गुरु से ताकत लो, भगवान से ताकत लो, करो, कोशिश करो, हो जाएगा। कम होगा फिर होगा, कम होगा फिर होगा, फिर बढ़ेगा। ठीक है। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, मैं पहली बात तो आपका कृतज्ञ हूँ, बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं बता नहीं सकता, क्योंकि पिछले इतने सालों से 18 सालों से इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे वो जो ज्ञान जो प्राप्त हुआ उसकी मैं रात दिन भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भाई ऐसी मुझे भक्तों का संग दिया, ऐसा भक्तों का संग दिया, और ऐसा भक्तों का संग मेरे पे बनाए रखें। बस यही मेरी एक भगवान से प्रार्थना रहती है। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे भक्तों का संग दिए हैं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और जिसने मुझे इस्कॉन से जोड़ा था, मैं उससे भी कोशिश करता हूँ कांटेक्ट करने की, लेकिन कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता। लेकिन मतलब ये तो है कि भाई आप और गुरु महाराज और भक्त वैष्णव लोग सब, मैं इन सब का कृतज्ञ हूँ। मैं बता नहीं सकता। मैं जब भी जप करने बैठता हूँ तो सबका चिंतन करता हूँ, सभी भक्तों का चिंतन करता हूँ, तभी जप शुरू होता है मेरा। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। एक एक भक्त का चिंतन करने से मेरी माला बहुत सुंदर हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। बस यही आपकी कृपा भी मेरे पे बनी रहे, मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ। बस मेरी यही एक आपसे प्रार्थना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कृष्ण प्रभुपाद और कृष्ण गुरु महाराज, और आपकी कृतज्ञता जो है वो पूरी परंपरा के ऊपर है, पूरी परंपरा के प्रति, और हर जीव की होनी चाहिए। तो जब भक्ति करते हैं, भक्ति में बढ़ते हैं ना, तो हमको लगता है हम पे बहुत लोगों ने बहुत बहुत कुछ किया है, तो ये भक्ति में बढ़ने की निशानी है। ठीक है ना, ये बहुत सुंदर भाव है। धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक भक्त यहाँ पूछ रहे हैं कि प्रभु जी भक्ति के 64 अंग कौन सी बुक में है? चैतन्य चरितामृत का 22वां अध्याय मध्य लीला का है, वो आप पढ़ लो, उसमें डिटेल में है। ठीक है ना। और रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भी इसके बारे में लिखा है। हरि भक्ति विलास में भी छोटे छोटे अलग अलग पॉइंटों में इसके बारे में लिखा है, बहुत किताबों में। ठीक है ना। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। अगला क्वेश्चन है, प्रभु जी हनुमान जी की तरह दास्य भाव लाना चाहते हैं तो कैसे आ पाएगा, एंड माधुर्य रस कैसे आ सकता है? देखो, भक्ति में ना जैसे हम अलग अलग बीज डालते हैं, और फिर अलग अलग बीज से अलग अलग पौधा होता है। आम का बीज डालते हैं तो आम का पौधा होता है, लेकिन हर बीज की जो खुराक है पानी सेम है। आपको आम के पेड़ में भी वही पानी डालना है, अमरूद के पेड़ में भी वही पानी डालना है, संतरे के पेड़ में भी वही पानी डालना है, पानी अलग नहीं है। लेकिन भक्ति में थोड़ा उल्टा है। भक्ति में बीज एक है, बीज समझ रहे हो, बीज एक है, वो है दासत्व का। पानी अलग अलग टाइप के है, एक साक्ष्य का पानी है, एक दास्य का पानी है, एक वात्सल्य का पानी है, एक माधुर्य का पानी है। यह पानी में फर्क है, बीज एक ही है। तो हमें सबको पहले जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, हम सब भगवान के दास है, तो बीज तो एक ही है। और हर रस में दासत्व तो है ही है, चाहे माधुर्य रस हो, चाहे साक्ष्य रस हो, चाहे वात्सल्य रस हो, सब में दासत्व तो है ही है। ऐसा नहीं है दासत्व नहीं है। हाँ, तो इसलिए ये बात समझनी पड़ेगी। तो इसलिए हमको अपने अपने पानी बदलने हैं। गोलगप्पा एक ही है पानी आजकल गोलगप्पों के अलग आ गया है, कोई इमली वाला है, कोई पुदीने का है, कोई जीरे का है, कोई हींग का है। तो जैसा जैसा पानी डालोगे वैसा वैसा टेस्ट आएगा। सिमिलरली ये पानी अलग अलग डालना है, और जैसे माधुर्य का पानी डालोगे और जैसे वात्सल्य का, साक्ष्य का, तो पहले फोकस हो जाओ कि बीज को रोपण करो, दासत्व को रोपण करो। पहले ये समझ जाओ कृष्ण भगवान है ना, और नाम लो, ये सब दास वाले काम करो। पहले वैदिक भक्ति करो, फिर रागानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति की परिपक्व अवस्था में रागानुगा भक्ति हो जाती है। भगवान आपको खुद अलाउ करेंगे कि ये वाला पानी डालो, आपका अपने आप मन करेगा कि ये वाला पानी पियो, ये वाला पानी डालो। लेकिन कैसे आएगा, पहले तो आप
दासत्व में फिक्स हो जाओ, कुछ साल तक नाम लो। हम लोगों को ना केवल ऊंची बात करनी है, हमें ना राधा रानी का भाव चाहिए। हम ना छोटे छोटे काम नहीं करते, नाम नहीं लेते, भक्तों से लड़ते रहते हैं, है ना, साधु संग नहीं करते, गीता नहीं पढ़ते, भागवत नहीं पढ़ते। सीधा हमें ना वो चाहिए, क्या कहते हैं, हमें ना सीधा IPS ऑफिसर बनना है। पहले 10वीं करो, 9वीं करो, 8वीं करो, 12वीं करो, सारी क्लासेस पूरी करो, फर्स्ट से लेके 12th तक पढ़ो, फिर ग्रेजुएशन करो, फिर इनकी SSC की तैयारी के लिए जाओ, फिर फाइनली IPS की तैयारी के लिए जाओ, सिविल सर्विसेज की, फिर उसके लिए कोचिंग करो, बहुत 1-1, 8-8, 10-10 घंटे पढ़ो। पढ़ना नहीं है मुझे, सीधा ना सिविल सर्विस का वो बनना है। अभी कहूंगा ना ये करो, कोई नहीं करेगा, सबको डॉक्टर बनना है। सबको जो डॉक्टर है उनसे पूछो कितनी मेहनत करी है। तो इसलिए हमें प्लान चाहिए, हमें लाना चाहिए। पहले जो कहे ना, पहले इतना करो, छोटा छोटा करो, बड़ी चीजें बाद में मिल जाएंगी। अभी छोटा करने को रेडी नहीं हो तो बड़ी चीजें कहाँ से मिलेंगी? मुश्किल है ना, फिर तो छोटा करना पड़ेगा पहले। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि गुरु कौन बन सकता है, और क्या कोई अगर पूछे कि हमारा दीक्षा गुरु कौन है, तो क्या हम उनको बोल सकते हैं कि हमारा दीक्षा गुरु कौन है? क्योंकि एक बार अमोघ लीला प्रभु जी के एक लेक्चर पे मैं देख रही थी कि हरि भक्ति विलास में ऐसा बोला जाता है कि अपना जपा का बीड्स और दीक्षा गुरु का नाम नहीं बोलना चाहिए। तो क्या मतलब कि क्या करना चाहिए प्रभु जी? हरे कृष्णा। हाँ, ये अहंकार में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कोई पूछे तो बताना में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलना नहीं चाहिए हाँ मेरे गुरु ये है। मेरे गुरु इज नॉट फॉर ब्रांडिंग, गुरु इज फॉर कल्याण। तो ये उसलिए बोला गया, लोग गुरु को ब्रांडिंग के लिए यूज करते हैं, मेरे गुरु ये फलाना है डिम्बाना। दिस इज नॉट लाइक दैट ऑन, ठीक है ना, तो इसलिए बोला गया। लेकिन कोई पूछे, कोई आपसे वैष्णव आचार्य पूछे तो बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अहंकार नहीं होना चाहिए, है ना। एक भक्त थे, मुझे याद है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो किसी और से दीक्षा है उनकी हुई है, पता नहीं आप में से कई लोग जानते हैं। वो मुझे बार बार ही बोलते थे, अरे यार आपके गुरु महाराज अच्छे हैं, लेकिन आपको पता है उस गुरु का नाम लेके बोलते थे। तो मुझे बहुत दुख होता था उस समय। तो एक बार फिर मैंने महाराज को बोला, महाराज कहते लीव हिम, छोड़ दो उसको, ही इज इनटू ब्रांडिंग, एक्चुअली ही इज इनटू ब्रांड, ये ब्रांड के ऊपर है, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। और मेरा पहला वाला जो सवाल है वो था कि गुरु कौन बन सकता है? देखो, गुरु कौन बन सकता है? जो अच्छा शिष्य है वो गुरु बन जाता है, ठीक है ना। जिसके पास स्वार्थ नहीं है, कपट नहीं है, कल्याण की भावना, कृष्णा उसको गुरु बना देते हैं, पहली चीज। और गुरु कौन बन सकता है? गुरु वो बन सकता है जिसको पूरी गुरु परंपरा गुरु बनाना चाहे, वो गुरु बन सकता है। ये सटल विषय है, इसमें कोई आर्टिफिशियली नहीं बन सकता, ठीक है ना। और गुरु 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 चाहे मेरा ये शिष्य गुरु बने, वो भी गुरु बन सकता है। तो ये ऐसे होता है गुरु। और ऊपर से जब आप किसी संस्था से जुड़े हो, संस्था के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो क्लियर करो तो आप गुरु बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन गुरु बनना कोई अहंकार नहीं है। गुरु बनना मतलब गुरु की आज्ञा पालन करना, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा पालन करना। जा रहे देखो तारे कहो, कृष्ण उपदेश हमारा ज्ञान है, गुरु हो तारो ही देश। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन है माता जी का। प्रभु जी आजकल ध्यान करने के बाद मेरा मन उदास और विचलित हो जाता है, जैसे मन भारी सा हो गया हो। ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु जी? एक्चुअली होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। जब कोई ज्ञान में आता है ना, ये बहुत कॉमन है भक्तों के साथ। जब भक्त नए नए होते हैं या भक्तों को समय होता है, तो उसको थोड़ा थोड़ा भक्ति में थोड़ा उसका मन थोड़ा विचलित होने लगता, क्योंकि उसके अंदर ना कुछ भौतिक इच्छाएं होती है, ठीक है ना। और भक्ति करते करते कभी कभी भौतिक इच्छाएं उसके विषय आ जाते हैं कि भौतिक इच्छाएं नहीं करनी, उसको दुख होता है। कभी कभी कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसा बन जाता है कि भौतिक इच्छाएं छोड़ने के लिए फोर्स किया जाता है, तो कई बार उसका मन विचलित हो जाता है। ये कारण है। तो कभी कभी ध्यान लगाते लगाते कोई ध्यान आता नहीं है, तो केवल काला काला दिखता है, तो मन विचलित हो जाता है। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है तो मन विचलित रहता है, ध्यान भी मन विचलित रखेगा। जब तक प्रैक्टिकल नहीं है, जब तक साधु संग नहीं है, तो तब तक मन विचलित रहता है। कन्विक्शन होनी चाहिए, हम जिस पाथ पे है वो पक्का है, जो कर रहे हैं वो सही है, तो फिर मन विचलित नहीं होता। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक बार पूछ रहे हैं कि ये श्लोक को कैसे समझे प्रभु जी? ये वाला श्लोक पूछ रहे हैं, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, ये वाला
वो गुरु गुरु बनने लायक नहीं है, माता माता बनने लायक नहीं है, जो अपने अपने आश्रित को भगवान से ना जोड़े। ठीक है, ये कहने का मतलब है कि सब लोगों को, जो भी बड़े हैं उनको भगवान से, सबसे बड़े से जोड़ना चाहिए। बड़े होने का फायदा ये है कि आप सबसे बड़े से जोड़ दो। बड़ा सुंदर कोट हो सकता है, बड़ा किसे कहे, है ना। बड़ा वो है जो अपने आश्रितों को सबसे बड़े भगवान से जोड़ दे, वही बड़ा है। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। अगला क्वेश्चन है नवनीता माता जी का। प्रभु जी, क्या हमें हमेशा अपने गुरु के टच में रहना है? बेटर है, 3 चीजें बताई थी ना, गुरु होना चाहिए, गुरु से संबंध होना चाहिए, और गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये जरूरी है। तो गुरु को ध्यान करने से पहले गुरु 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 से आपका संबंध उनकी पर्सनैलिटी से नहीं होना चाहिए। गुरु का संबंध उनकी वाणी से होना चाहिए कि यू बीइंग अट्रैक्ट बाय हिज वॉइस, नॉट बाय हिज फेस, नॉट बाय हिज फिजिक, नॉट बाय हिज क्या कहते हैं उसको, आउटर नहीं होनी चाहिए, उसके धन से, उसके पास कितने शिष्य है उससे। यू बीइंग अट्रैक्ट बाय द वाणी ऑफ गुरु, गुरु की वाणी से और गुरु के कार्य से हमें अट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। अगला क्वेश्चन है प्रभु जी, कुछ लोग कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती को महान बताते हैं, क्या ये सच है या भगवान कृष्ण और सुदामा की? अरे वो कोई दोस्ती थोड़ा है, वो तो एहसान फरामोशी, एहसान की दोस्ती है। उसने इस पे एहसान किया, वो उसका फायदा उठा रहा है कि मैंने तेरे पे एहसान किया तो मेरे को सपोर्ट कर। और वो क्योंकि वो अहंकारी है ना, कर्ण अहंकारी है, तूने मेरा साथ दिया मैं तेरा साथ दूंगा। कोई दोस्ती पोस्ती नहीं है इनकी, अहंकार की दोस्ती है। ऐसे दोस्ती तो रोज आजकल जमाने में ये तो दोस्ती है, और क्या दोस्ती है, ये भौतिक दोस्ती है। प्रेम की दोस्ती है अर्जुन की और कृष्ण की, अर्जुन की और कृष्ण की सुदामा की, प्रेम है उसमें। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी, यहाँ पे मैं 9 साल से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। पहले जीवन में कुछ प्रॉब्लम थी, तब मैं लड्डू के पास बैठकर बहुत रोती थी, डांस भी करती थी, पर इस्कॉन से जुड़ने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि अब आप नॉलेज में आ गए हो ना। पहले आप केवल भावनाओं में बह रहे थे, अब आप नॉलेज से आपको ठहराव आ गया। ठहराव जरूरी है जीवन में। ठीक है, भावनाओं में बहने से सब कुछ नहीं होता, ठहराव से सब कुछ होता है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, मेरे 2 क्वेश्चन थे। एक तो गुरु महाराज का एक कोट है आज का, यू कैन बिकम अ प्योर डिवोटी ओवरनाइट बट इट रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। इसका मतलब मुझे समझा नहीं प्रभु जी। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन मतलब संकल्प में रहो, विकल्प में मत रहो। विकल्प मतलब लॉट ऑफ ऑप्शन, संकल्प मतलब देयर इज नो ऑप्शन, ओनली गुरु। You can become a wonderful devotee if you are totally surrendered to your gurus, on guru words, guru आज्ञा, बस सिंपल। गुरु के प्रति शरणागत होने से कल्याण हो जाता। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी, क्वेश्चन है कि लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं तो महाभारत रामायण पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि सारे इंसिडेंट इंडिया में ही हुए, तो उनको क्या बोले? बोलो ये पूरा विश्व ही तो भारत था पहले, इसका नाम ही, पूरे विश्व का नाम भारत ही तो था। ये तो टूट टूट के अलग हो गए। उसे बोलो ये तो विश्वास करता है, तेरे सामने पाकिस्तान अलग हुआ, तेरे सामने बांग्लादेश अलग हुआ, तेरे सामने बर्मा अलग हुआ, तो ये भी तो भारत ही था। तो ऐसे पूरा विश्व अलग हुआ, भारत ही था। तो बोलो यकीन, आपकी यकीन करने से कुछ नहीं होता, यकीन करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो यही सत्य। जो दिख रहा है उसी समझ लो कि भारत तो सभी था, पूरा विश्व ही भारत था, है ना। भारत खंडे, भारतवर्ष, भारतवर्ष मतलब ये वाला भारतवर्ष, भारत खंडे मतलब कंप्लीट। ऐसे लोग मूर्ख है ना, मूर्ख लोगों को समझ नहीं आता। थैंक यू प्रभु जी। अगला क्वेश्चन है, अगर हमें किसी को कृष्ण भक्त बनाना है और वो इसके अपोजिट है, तो क्या हम उससे कृष्ण भक्त बना सकते हैं? देखो, हर कोई कृष्ण भक्त बनता नहीं है, कुछ सुकृति होनी चाहिए, कुछ उसके बाद पुण्य होने चाहिए। इसलिए हमको, अगर हम किसी को कृष्ण भक्त बनाना चाहते हैं, 1 नंबर का, एक दिन में नहीं बनेगा, तो आपको बेस पे काम करना पड़ेगा। उसको प्रसाद खिलाओ, उसको कीर्तन पे लाओ, उसको धीरे धीरे बनाओ, उसकी सुकृति बनेगी, फिर वो कृष्ण भक्त बन जाएगा। ठीक है, सीधा वो कृष्ण भक्त बन जाए। पहले आप भी कृष्ण भक्त बन जाओ, हम भी कृष्ण भक्त बन जाए, सब लोग कृष्ण भक्त बन जाए ढंग से, फिर हम किसी को बना सकते हैं। तो इससे पहले उसको सुकृतियां दो, उसकी सुकृति बने, जिससे कि वो कृष्ण भक्त बने। इसलिए हम लोग
जगन्नाथ यात्रा निकालते हैं, हम लोग प्रसाद वितरण करते हैं जिससे उसकी सुकृति बने। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हमारे गुरु के लिए कोई गलत बोले तो हमें क्या करना चाहिए? गुरु के लिए गलत बोले तो बहुत बलशाली हो तो उससे बहस कर लो, उससे थोड़ा सा कर लो, नहीं तो ज्यादातर जो पागल लोग हैं अवॉइड करो। ज्यादा गुरु की निंदा भी नहीं सुननी चाहिए, तो उस स्थान को छोड़ दो। अगर लड़ नहीं सकते या तर्क नहीं कर सकते हो तो साइड उसको छोड़ दो, स्थान को छोड़ दो। अगर वो नास्तिक रीति का है वो बोलेगा, लोग तो भगवान को भी बोलते हैं, गुरु को क्या सबको बोलते हैं, उसका संग मत करो, उसको अवॉइड करो, उसको छोड़ दो उसको। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु जी, हाउ कैन वी डील विथ आवर पेरेंट्स एंड फैमिली जो नॉन डिवोटी हैं, जो कम्प्लीटली अगेंस्ट है चैंटिंग, लेक्चर सुनने और दीक्षा के लिए? कैन वी कन्विंस देम इन सम वे एज इट टाइम पासेस? उनके साथ थोड़ा इंटेलिजेंटली खेलो, उनके साथ उनको जो जो चीज प्रॉब्लम है वो मत करो, और अंदर से अपनी साधना को स्ट्रांग रखो। मौका मिले तो करते रहो, अदरवाइज धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगे। उनको प्रसाद खिलाते रहो, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते रहो, हो जाएंगे वो भी ठीक। 1-2 साल 5 साल में सब ठीक हो जाते हैं। ठीक है, आप मत ढीले पड़ जाओ, आप बने रहो। ओके, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, एक भक्त पूछ रहे हैं कि अगर किसी का अंतिम समय है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वी कांट डू मच फॉर अंतिम समय, वी जस्ट कैन चैंट। बस अंतिम समय में कोई ज्ञान व्यान नहीं दे सकते आप, केवल भगवान के नाम का उच्चारण करो और उसको बोलो भगवान का नाम ले। अब आप कोई गीता भागवत तभी दे सकते हैं जब वो ठीक है, मतलब अभी उसके बाद लाइफ है। आज लोग गीता भागवत पढ़ रहे हैं, लेकिन जब अंत समय आता है तो सबको कीर्तन, इसलिए युग का धर्म कीर्तन है, उसके लिए कीर्तन करो बस। अब उसको वहां पे ज्ञान व्यान नहीं दे सकते। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। पूजा माता जी का क्वेश्चन है, प्रभु जी, गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया और फिर उससे गुरु दीक्षा में उसका अंगूठा क्यों मांगा? एक्चुअली कई लोग एकलव्य को लेके बहुत पॉजिटिव बोलते हैं ना, एकलव्य के साथ अच्छा नहीं हुआ, एकलव्य के साथ अच्छा नहीं हुआ। एक्चुअली एकलव्य ही अच्छा नहीं था, ये कोई बहुत कम लोग बोलते हैं। ये वही बोल सकते हैं जो शास्त्रों को जानते हैं। ठीक है ना, एकलव्य इज नॉट अ राइट पर्सनैलिटी। एक्चुअली लोग सोचते हैं बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा गुरु को अच्छी। पहली बात तो आप ज्ञान ले रहे हो, ठीक है ना, और ज्ञान लेकर आप छुप के ज्ञान ले रहे हो। पहली बात तो आप क्लियर लो ज्ञान, है ना। और दूसरी बात है, आपको लगता है ये गुरु आपको ज्ञान नहीं देंगे तो प्रार्थना करो, उनके पास जाओ, उनको बोलो प्लीज मुझे दो। तो द्रोणाचार्य मना करते या ना करते वो बात की बात थी। और उसकी इंटेंशन जो आप अगर देखोगे, उसकी इंटेंशन थी मेरे को अर्जुन से बड़ा बनना है, मुझे अर्जुन को हराना है, मेरे को अर्जुन से बड़ा बनना है। गलत मूड के साथ काम कर रहा है, ठीक है ना। अर्जुन को हराना है, मैं बन के दिखाऊंगा, मतलब उसका मूड ही सही नहीं है। जैसे आज अभी मैंने बोला थोड़ी देर पहले, हर कोई किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि हमें प्रेम वाला भाव कैसे आएगा, हम दासत्व का, हमें वात्सल्य भाव कैसे आएगा। तो पहले कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ती है। हम कहेंगे चैंटिंग करो, वो करेंगे नहीं। बातें करेंगे बहुत बड़ी बड़ी राधा रानी के भाव की, चैंटिंग नहीं करेंगे। सेम स्थिति उसकी थी, बातें बहुत बड़ी बड़ी थी, अर्जुन को हराना है, अर्जुन से बड़ा धनुधर बनना है। तो गलत चेतना के साथ डेवलपमेंट हुआ और अर्जुन के गुरु को धोखे से सीखा, ठीक है ना। फिर सीखने के बाद उस गुरु के पास गए, उस गुरु के पास, द्रोणाचार्य के पास इसलिए नहीं गए थे कि मैं, और इतना बड़ा एक्सपर्ट भी नहीं होता, कुछ 1-2 चीजें सीख गए थे। द्रोणाचार्य के पास गए बहुत एक्सपर्ट होके, बहुत अहंकार के साथ, मेरे को आता है, मैं आपको अपना गुरु माना, ये वो। तो उसने बोला यार ये अपने आप ही गुरु बन गया ना, इसने गुरु मुझसे सीख के फीस दी। तो उन्होंने बोला चलो मुझे अपना अंगूठा दे दो गुरु दक्षिणा में। तो ये पूरा सीन हुआ है, क्योंकि द्रोणाचार्य समझ गए थे इसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है। और याद रखना, जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा आचार्य बोलते हैं, अगर किसी नाकाबिल को कोई काबिल वस्तु दे दी जाए तो उसका दुरुपयोग होता है ना। तो इसलिए अगर हम किसी शूद्र को राजा की पदवी दे दे तो नाश कर देगा। तो इसलिए वो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं था और वो सीख गया, तो जरूरी था कि उससे वो गलत काम ही करेगा। तो इसलिए गुरु ने उस पर कृपा करी कि गलत काम ना करे। तो उसको एकलव्य का जो उंगली थी, अंगूठा था, ले लिया। ठीक है, हाँ, उसकी लर्निंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छा था, वो सीख गया। वो डिपेंड करता है आपके हार्डवर्क पे, वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे।
क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिस करता था, तो जो प्रैक्टिस करेगा, जो पुरुषार्थ करेगा, उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। उसकी प्रैक्टिस अच्छी थी, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। कोई भक्त कहे वो मेरे से अच्छा भक्त है, वो मेरे से अच्छा गाता है, वो मेरे से अच्छा कीर्तन करता है, वो मेरे से अच्छा नाचता है, वो मेरे से अच्छा लेक्चर देता है, वो मेरे से अच्छा बोलता है, जो भी है भैया उसका प्रैक्टिस है। आप भी प्रैक्टिस करो ना, प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? बातें मत करो, आप भी प्रैक्टिस करो, आप भी हो जाओगे। तो ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस, उस पर डिपेंड करता है। आप प्रैक्टिस करो, क्या प्रॉब्लम है, आप करोगे आप हो जाओगे, वो कर रहा है वो होगा। ये क्या, ये समझने की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं रह जाती। ठीक है, हरे कृष्णा। Thank you, Prabhuji, for this divine answer. Next question है, I want to start preaching. How to develop that preaching mood so that I can preach everyone, to me also, but don't know how to start and how to develop that preaching mood. नहीं, you can start. Who's your mentor? You can consult with him. He will guide you personally. For preaching, if you want to preach someone, then you need a personal guidance, and you'll have to make a wonderful relationship altogether, and you will have compassion also, and you should know about Gita and Bhagavad. I mean to say, आप knowledgeable हो, and you are well into behavior. That is very important. बहुत सारी चीजें मैटर करती है. That's why you should have some mentor. He will guide you personally and nicely. Okay, Hare Krishna. हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जी, हाउ कैन वी बी रेगुलर इन श्रवण व्हेन फैमिली? रेगुलर श्रवण नहीं हो पाता तो रिकॉर्डिंग सुनो, अगर फैमिली दिक्कत देती है तो। ओके, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। प्रभु जी, रूप ध्यान क्या है और कैसे किया जाता है? अभी रूप ध्यान नहीं करना, अभी नाम ज्ञान लेना है, नाम सुनना है बस। ठीक है ना, कलयुग केवल नाम आधार है। रूप ध्यान आपको रूप ध्यान बाद में होगा। अभी माला कितनी करते हो, कितना टाइम हो गया? 2 साल तक कोई रूप ध्यान नहीं करना, केवल हरे कृष्णा महामंत्र गाना है और सुनना है। अभी कोई रूप ध्यान नहीं करना। जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं शुरू में ही, एक आधे 2 महीने 6 महीने बाद, 1 साल 2 साल बाद, तो वो आपको फीड कर रहा है। कोई रूप ध्यान नहीं करना। आप रूप ध्यान नहीं कर सकते, उसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल, आप भगवान के विग्रह के सामने जाओ, भगवान के विग्रह को देखो, आंखें बंद करो। अगर आपको काला कालक दिखती है तो भी आप रूप ध्यान की कंडीशन में नहीं हो, तो आप नहीं कर सकते। अगर आप बिल्कुल रूप के आगे बैठे हो भगवान के, और रूप ध्यान आंखें बंद कर ली, उसके बाद कालक नहीं दिख के भगवान का रूप दिख रहा है, तो यू आर एलिजिबल। ठीक है ना, तो ऐसे फालतू पंगों में मत फंसो। अभी नाम लेके पवित्र हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, धीरे धीरे हो जाएगा आपका रूप ध्यान। थैंक यू प्रभु जी। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रभु जी, कंठी माला का क्या इम्पोर्टेंस है, कितने प्रकार की होती है, और जो डिवोटी दीक्षित नहीं है, उन्हें कौन सी कंठी माला पहननी चाहिए और कौन से कंडीशंस पे? 2 राउंड की पहनो जो दीक्षित नहीं है, राधा कृष्ण की। तीसरी कंठी माला जब गुरु से दीक्षा ले लेते हो, राधा कृष्ण गुरु हो जाते हैं, 3 टाइप की हो जाती है। तुलसी की माला पहननी होती है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रेया माता जी पूछ रहे हैं, प्रभु जी, अगर कोई हमसे किसी स्पिरिचुअल टॉपिक पर सिर्फ अपनी बात को सही प्रूफ करने के लिए आर्ग्यू करे या अपनी बात को ऊपर रखने के लिए, तो क्या हमें उनसे तर्क करना चाहिए या चुप रहना चाहिए? देखो, अगर सीनियर अपनी बात रख रहा है तो उसको रखने दो। ठीक है ना, थोड़ा सा सुन लो। ठीक है ना, लेकिन अगर गलत रख रहा है तो आप देख लो। ठीक है, तो डिपेंड करता है वो क्यों कर रहा है, क्या कारण है। अगर वो अपने आप को ऊंचा करना चाहता है तो अलग बात है, वो आपको शुद्ध करना चाहता है तो अलग बात है। कॉन्शियसनेस डिपेंड करता है वो किस कॉन्शियसनेस में रह रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। वो किस कॉन्शियसनेस में बोलता है, आप किस भावना से समझते हो। जब 2 लोगों का समझ का, सुनने का, श्रवण का, समझने का तारतम्य मिलता नहीं है, तो भी कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, दैट माइट बी अ कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आल्सो। ओके, प्रभु जी पूछ रहे, प्रभु जी, जगत गुरु कृपालु जी महाराज का नाम सुना है, आपने बोलते हैं कि पहले रूप ध्यान करो तब साथ साथ नाम लो। हाँ तो ठीक है, फिर कृपालु जी को सुनो, उनको फॉलो करो। अभी हम तो नहीं बोलते कि आप रूप ध्यान करो, आप कर सकते हो तो करो, रूप भगवान का देखो, उस पर थोड़ा बहुत मेडिटेट कर सकते हो, करो। फिलहाल इंपॉर्टेंट है भगवान का नाम लो, शुद्ध हो जाओ, अपने आप रूप ध्यान हो जाएगा। अतः कृष्ण नामादि ना भवेद ग्रामेन्द्रिय सेवन मुखे ही जीवा, तो स्वयं स्फुरित, सारी चीजें स्वयं होंगी स्फुरित अपने आप। लेकिन आपको क्या करना है, अतः कृष्ण नामादि ना भवेद ग्रामेन्द्रिय, आपको नाम लेना है, रूप ध्यान हो जाएगा आपको। धीरे धीरे आपका मन, जब आप पवित्र होने लगोगे तो आपको रूप ध्यान अच्छा लगने लगेगा भगवान के। और हमारे लिए रूप ध्यान क्या है, भगवान के डिटीज को देखना ही हमारा रूप ध्यान है।
ठीक है ना। भगवान के सुंदर डिटीज के दर्शन करना हमारे लिए रूप ध्यान से कम नहीं है। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। चैट बॉक्स के सारे क्वेश्चंस हो गए प्रभु जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं। ऑल गोस टू प्रभुपाद, ऑल गोस टू गुरु महाराज, ऑल गोस टू ऑल वैष्णव। हरे कृष्ण।